ने आती है। देवों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका अहंकार रहा है। शक्ति, वैभव और स्वर्गीय सुखों के बीच वे कई बार ये भूल जाते हैं कि उनका अस्तित्व भी साधना और संतुलन पर टिका है। जब देव स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, तब सदाशिव उन्हें स्मरण कराते हैं कि श्रेष्ठता स्थायी नहीं होती। कई बार देवताओं ने शिव की उपेक्षा की, उन्हें वनवासी, औघड़ और श्मशानवासी कहकर कम आका, पर वही शिव उनके संकट में एकमात्र आश्रय बने। ये लीला इस सत्य को उजागर करती है कि बाहरी वैभव चेतना की गहराई का माप नहीं होता। सदाशिव देवों को ये सिखाते हैं कि शक्ति का वास्तविक अर्थ सेवा और संतुलन में है, न कि अधिकार में। दानवों के साथ सदाशिव का संबंध और भी गूढ़ है। दानवों में अपार शक्ति होती है, कठोर तपस्या होती है और अडिग संकल्प होता है, पर उनकी साधना अक्सर अहंकार की ओर मुड़ जाती है। फिर भी सदाशिव दानवों की तपस्या को अस्वीकार नहीं करते। वे उन्हें भी वही फल देते हैं जिसके वे अधिकारी बनते हैं, क्योंकि तपस्या का सम्मान सदाशिव के लिए सर्वोपरि है। ये लीला कई बार देवों को असहज करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शिव अन्याय कर रहे हैं, पर वास्तव में सदाशिव तप और अहंकार के बीच का अंतर स्पष्ट कर रहे होते हैं। वे दानवों को शक्ति देते हैं, पर विवेक नहीं थोपते, क्योंकि विवेक भीतर से जागता है। जब दानव शक्ति के मद में संतुलन तोड़ते हैं, तब वही शक्ति उनके पतन का कारण बन जाती है। ये सदाशिव की सबसे गहरी लीला है। वे किसी को गिराते नहीं, बल्कि हर किसी को स्वयं को प्रकट करने देते हैं। ऋषियों की भूमिका इस लीला में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे चेतना के प्रहरी हैं। ऋषि न देवों की तरह वैभव में डूबे हैं, न दानवों की तरह शक्ति के नशे में। वे साधना के मार्ग पर चलते हुए सत्य की खोज करते हैं। सदाशिव का ऋषियों से संबंध संवाद का है, क्योंकि ऋषि प्रश्न पूछते हैं और सदाशिव मौन में उत्तर देते हैं। ऋषियों को जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो किसी उपदेश से नहीं, बल्कि अनुभूति से आता है। यही कारण है कि ऋषि सदाशिव को किसी रूप में बांधने का प्रयास नहीं करते, बल्कि उन्हें चेतना के रूप में अनुभव करते हैं। ऋषियों के माध्यम से ही सदाशिव का सत्य शास्त्रों में प्रवाहित हुआ, पर वह भी संकेतों और प्रतीकों के रूप में, क्योंकि पूर्ण सत्य शब्दों में नहीं समा सकता। सदाशिव की लीला का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि वे कभी किसी को सीधे दंड नहीं